आश्रम के पुण्यार्जक हैं अरह सागर गुरु भक्त परिवार। अपने जीवन को समझने के लिए एक आराध्य प्रभु को दृष्टि में रखने की बात, आगे करने की बात आती है, जो हमें अक्षय और अविनेश्वर बनाता है। जब हम आ की बात करते हैं तो हमारे सामने सबसे पहले अरिहंत आते हैं। अरिहंत की प्रतिमा को सामने रख करके जीवन में हमें आगे बढ़ने के लिए मार्ग प्रशस्त होता है। आकार एक अरिहंत होता है तो आ का एक अर्थ है अरि भी होता है। अरि वह कहलाता है जो हमारे भीतर का शत्रु होता है। अरिहंत वह कहलाते हैं जिन्होंने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर ली। प्रभु कहते हैं यदि तुम अरिहंत को जानना चाहते हो तो सबसे पहले हम अपने मोह को नष्ट करें। इसी बात को रेखांकित करते हुए आचार्य कुंद कुंद देव कहते हैं, जो जानदि अरिहंतम, जो जानदि अरिहंतम, दब्बत गुणत पाजते ही, सो जानादि अपारम, मोहो खलु जदि तस्य लयम। आचार्य कुंद कुंद देव हम सबके लिए उपदेश के रूप में बतला रहे हैं, जो जानदि अरिहंतम, जो अरिहंत को जानता है, दब्बत गुणत पज्जते ही, द्रव्य गुण और पर्यायों से सहित जो अरिहंत को जान लेता है, सो जानदि अपारम, वह अपनी आत्मा को जान लेता है। सो मोह खलु जदि तस्य लयम, वह मोह को भी क्षय को प्राप्त कर लेता है, हो जाता है। अरिहंत, अरि जिन्होंने अरि यानी शत्रु को, हंत यानी हनन कर दिया है, ऐसे अरिहंत भगवान हमारे लिए आराध्य और पूज्य हैं। उन अरिहंत भगवान की यदि हम सामने प्रतिमा को रखते हैं तो उनसे हमें यही प्रेरणा प्राप्त होती है कि प्रभु जिस तरह से तुमने अपने शत्रुओं को जीत लिया है, वैसे ही हम कब अपने अंदर के विकारों और शत्रुओं को जीतने में समर्थ हो पाएंगे। थोड़ा अंदर झांक करके देखें, अरिहंत क्या है, अरिहंत किसे कहते हैं। आपके अंदर से उत्तर आएगा, जिन्होंने चार घातियां कर्मों को नष्ट कर दिया वो अरिहंत कहलाते हैं। जिन्होंने अपने मोह को नष्ट कर दिया वो अरिहंत बन जाते हैं। जो 46 मूल गुणों से संपन्न हो जाते हैं वो अरिहंत कहलाते हैं। और जो अनंत चतुष्टय को प्राप्त हो जाते हैं वो अरिहंत माने जाते हैं। अरिहंत की तुमने परिभाषा बचपन से सीख रखी है। जब से तुमने होश संभाला तब से तुम्हें पता है कि अरिहंत ऐसे होते हैं, पर सच्चे अर्थों में देखा जाए वो अरिहंत नहीं है। अरिहंत वो है जिन्होंने अपने अंदर के अरि यानी शत्रु को जीत लिया है, अपने शत्रुओं पर हनन कर दिया है, वो अरिहंत है। वो अरिहंत कौन है? जिन्होंने मोह को जीता, जिन्होंने कर्मों की सत्ता को उखाड़ करके फेंक दिया, जिन्होंने अपने अंदर के दोष और दुर्बलताओं दुर्गुणों को नष्ट कर दिया है, वो अरिहंत हैं। अरि, अरि यानी शत्रु। कौन शत्रु, कौन दुश्मन? जो तुम्हारे जीवन को नष्ट करे वो शत्रु है, वो दुश्मन है। हम शत्रु किसको मानते हैं? किसी ने हमारे साथ धोखाधड़ी कर दी,
या किसी ने हमारे साथ अपशब्द कर दिए, या किसी ने मेरे को मार दिया, या किसी ने मेरे को ईर्ष्या पूर्वक हमारे लिए दोषारोपण लगा दिया, हम उनको शत्रु मानते हैं। ये शत्रु हो सकते हैं तुम्हारी दृष्टि में, पर संत कहते हैं शत्रु नहीं है, ये एक प्रतीक रूप में है। अंदर का शत्रु जिस दिन तुम्हें पहचान हो जाए कि हमारा शत्रु बाहर का नहीं है, हमारा शत्रु तो भीतर का है। भीतर का शत्रु कौन हो सकता है? हमारे विकार हो सकते हैं, क्रोध मान माया लोभ हमारा भीतर का शत्रु होता है। हमारा अंदर का शत्रु हमारा मोह है, हमारा अंदर का शत्रु विकार है, जो मनोविकार है। इन विकारों को जीतना वही वास्तव में सही अरिहंत माना जाता है। अरिहंत किसे कहते हैं? अभी जैसा कहा कि जिन्होंने 4 घातियां को नष्ट कर दिया, 40 मूल गुणों को प्राप्त कर लिया, अनंत चतुष्टय के धनी तुम बन चुके हो। यही पढ़ते ना विनय पाठ में, क्या पढ़ते हैं? अनंत चतुष्टय के धनी तुम ही हो सरताज, और मुक्त बधू के कंत तुम 3 भुवन के राज। हे स्वामी, तुम अनंत चतुष्टय के धनी हो चुके हो, तीनों लोकों के राजा बन चुके हो। और कैसा होता है अरविंद? जिसने राग देश का मादक जीता, सब जग जान लिया, और सब जीवों को मोक्ष मार्ग का उपदेश दिया। निश्चय हो उपदेश दिया, कोई अपेक्षा नहीं, कोई इच्छा नहीं, निश्चय होकर के जिन्होंने अपने अंदर के विकारों को जीत लिया, जिन्होंने अपने अंदर के शत्रुओं को जीत लिया, जिन्होंने अपने अंदर की शत्रुता को नष्ट कर दिया, ऐसे अरिहंत भगवान हम सबके आराध्य और पूज्य हैं। हम हर रोज भगवान की पूजन करते हैं। किस भावनाओं से करते हैं? बंदे तदगुण लब्धे। हे भगवान, जो गुण आपने अपने अंदर विकसित किए हैं, जो गुण आपने अपने अंदर प्रकट किए हैं, उन गुणों की प्राप्ति भी मेरे लिए हो। जिन गुण संपत्ति हो मध्यम, जिनेंद्र भगवान के गुणों की संपत्ति मेरे जीवन में हो। ये भावना तो रोज भाते हैं जब मंदिर के अंदर आते हैं, और जब मंदिर से बाहर जाते हैं तो सब भूल जाते कौन से जिन गुण हैं, कौन से अरिहंत हैं, कौन से परमात्मा हैं, कौन से प्रभु हैं, कौन से कुंद कुंद देव हैं। ये पढ़ लिया है, क्या पढ़ लिया? सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाए अनंता, जाने ये कई काल प्रगट भगवंता। ये पढ़ लेते हैं, जैसे ही मंदिर की देरी के बाहर पहुंचते हैं सब संसार हमारा दिखाई देने लगता है, संसार में ही सार हमें नजर आने लगता है। संत कहते हैं ये सार तुम्हारा असार है, इसमें कोई सार नहीं है। अरिहंत को जानो, अरिहंत को पहचानो, उसी अरिहंत को गुणगान गाने का प्रयत्न और पुरुषार्थ करो। हम शत्रु को बाहर से पहचानते हैं, बाहर का शत्रु तुम्हारा कोई शत्रु नहीं है, एक निमित्त हो सकता है। वह निमित्त तात्कालिक होता है, त्रैकालिक नहीं होता है। बाहर के कर्म शत्रु नहीं, भीतर के कर्म शत्रु हैं। बाहर का तुम्हारा कोई दुश्मन हो सकता है, बाहर का तुम्हारा कोई दोषी हो सकता है, पर संत कहते हैं तुम्हारी आत्मा ही अंदर का प्रबल शत्रु है। क्यों? क्योंकि उस आत्मा में कर्म, राग, देश, मोह, दोष, दुर्बलता जुड़ी हुई है। उस दुर्बलताओं को जब तक तुम दूर नहीं करोगे, अलग नहीं करोगे, तुम अपने असली आत्मा की पहचान नहीं कर पाओगे। बाहर का व्यक्ति निमित्त बन सकता है, लेकिन उसका दोषी कौन है? खुद का उपादान, खुद की भावना। कर्म किसी को परेशान नहीं करता है। बोलो, कर्म किसी को परेशान करता है? क्योंकि कर्म को बुलाने वाला कौन है? स्वयं है ना। कर्म बाहर रखा है, आप उससे सिर नहीं मारोगे तो कर क्या कर्म तुम्हें मारने आएगा? बोलो, रास्ते में बैल चला जा रहा हो और बैल से तुम टकराओगे तो बैल तुम्हें छोड़ेगा क्या? कुत्ते को तुम छोड़ोगे तो कुत्ता तुम्हें क्या छोड़ेगा?
तुम कुत्ते को छोड़ोगे तो कुत्ता तुम्हें नहीं छोड़ेगा, और तुम बैल से टकराओगे तो बैल भी तुम्हें नहीं छोड़ेगा। संत कहते हैं ऐसे ही संसार में पुद्गल परमाणु भरे हुए हैं, तुम उनसे राग द्वेष करोगे तो कर्म के बिना तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, कर्म तुम्हें जकड़ लेंगे। कर्म से बचो, अरिहंत को भजो। कर्मों से बचो, अरिहंत को भजो। अरि को समझो, अरिहंत को जपो। अरि की पहचान करो। अरि कौन? अरि यानी शत्रु। कौन सा शत्रु? बाहर का नहीं, भीतर का। कौन सा शत्रु चाहिए तुम्हें? बाहर का नहीं, भीतर की शत्रु की पहचान करो। सवाल, अरि का मतलब क्या है? शत्रु को कभी माफ नहीं करना चाहिए। क्यों? कि शत्रु के द्वारा हमारा हर भाव में पतन हुआ है। एक बार तुम शत्रु को माफ कर दोगे, तुम फिर कभी जीवन में माफ नहीं कर पाओगे। संत कहते हैं शत्रु को माफ नहीं करना, उसका दमन करना है और दफन भी करना है। तब तुम कहीं जाकर के अरिहंत बन पाओगे। हम बाहर के शत्रुओं को देखते हैं और देख करके क्या करते हैं? उसको निपटाने की भी सोचते हैं। ये तो तुमने कितने बार कर लिया होगा एक जीवन में। दुश्मन को देख करके हमारे अंदर की दुश्मनता जाग जाती है। बाहर के शत्रु को देख करके हमारे अंदर का विकार उत्पन्न हो जाता है। ये वही व्यक्ति है जिसने मंदिर में हमारा अपमान किया था 1000 लोगों के सामने। ये वही व्यक्ति है महावीर जयंती के दिन हमारी नीची दिखा दी थी। ये बाहर का शत्रु है। पर संत कहते हैं बाहर के शत्रु को तुमने कितने बार निपटाया होगा? कभी तुम्हें उनसे शांति मिला, प्राप्त हुई? कभी तुम उनसे सुख समृद्धि की प्राप्ति हुई? कभी नहीं हुई। एक बार तुम अपने अंदर के शत्रु को पहचान लो, एक बार अंदर के अरि को जान लो, तो तुम अरिहंत बनने में देर नहीं लगेगी, अरिहंत बन जाओगे। पर हमारे साथ एक बहुत बड़ी विडंबना है। हम बाहर के शत्रु को पहचान करके उससे बचने का रास्ता खोजते हैं, राह पकड़ते हैं कि शत्रु से बचें, पर हम कभी अपने अंदर के शत्रु से बचने का पुरुषार्थ और प्रयत्न किया? 24 घंटे हम उनको गले लगा करके रखे हैं। कौन है वो तुम्हारे शत्रु? हमारा मोह है, हमारी अज्ञानता है, हमारा राग है, हमारा द्वेष है, हमारी दुर्बलता है। ये सब क्या है? इन शत्रुओं को तुम गले लगा करके रखोगे तो कभी तुम इनसे बच नहीं पाओगे। संत कहते अरिहंत को पाना चाहते हो तो बाहर के शत्रुओं को मत हनन करो, अंदर के शत्रुओं को जड़ सत्ता जमाए जो बैठे उनको उखाड़ने का पुरुषार्थ करो। बोलो, तुम्हारा कोई शत्रु है क्या? नहीं महाराज जी, सब हमारे मित्र हैं, सब मित्र हैं। तुम मित्र वो होना चाहिए जो तुम्हारे भाव भाव में साथ निभाए। तुम्हारा मित्र क्या है? शरीर है। तुम्हारा मित्र क्या? तुम्हारा वैभव है। तुम्हारा मित्र क्या है? तुम्हारा धन संपदा है। सबसे पहले तुम्हारा यदि कोई शरीर साथ छोड़ता है तो हमारा शरीर पहले साथ छोड़ता है। जो तुम्हारे 24 घंटे साथ रहता है, इस मित्र को तुमने अपना मित्र माना। इसको एक बार तुम शत्रु मान लोगे, मेरा शरीर मेरा नहीं है, मेरा साथ देने वाला नहीं है, तो शरीर से तुम बचने का प्रयत्न करो और आत्मा में लीन होने का पुरुषार्थ करो। आत्मा में लीन होगे, अरिहंत बनोगे, और आत्मा से दूर भागोगे तो अरि बनोगे। अरि नहीं, अरिहंत बनना है। इससे बाहर निकलो, बाहर के शत्रुओं को नहीं, भीतर के शत्रुओं को बाहर निकालो और अनंत की यात्रा से मुक्ति पाए। अनंत की यात्रा से अपने आप को रोकें। मोह अज्ञान जो हमारे जीवन का बहुत प्रबल शत्रु है, इनसे बचने का पुरुषार्थ करें और अपने अंदर के पुरुषार्थ को जगाओ। अरिहंत नहीं बन सकते,
कम से कम अरिहंत के मार्ग पर चलने का प्रयत्न तो कर सकते हैं। एक बार मेरे से किसी ने पूछा कि महाराज श्री तुम साधु क्यों बने हो, क्योंकि वर्तमान में जब मोक्ष नहीं है तो साधु बनने से क्या मतलब है, साधु बनने से कोई फायदा नहीं, हम जैसे श्रावक बनकर के रहो, खाओ पियो मौज मस्ती करो, जब मोक्ष मिलेगा तब देखा जाएगा, अभी क्यों इतनी ज्यादा मेहनत करें, पुरुषार्थ करें, क्योंकि मोक्ष है ही नहीं है। तो उससे कहा मैं मोक्ष जाने के लिए साधु बना ही नहीं हूं। अरे साधु बने, मोक्ष जाने के लिए साधु नहीं बने। हाँ मैं मोक्ष जाने के लिए साधु नहीं बना हूं, पर मोक्ष मार्ग पर चलने के लिए साधु बना हूं। पता है मोक्ष नहीं है, पर इस मार्ग पर जब भी तुम चलोगे तो मंजिल अवश्य प्राप्त होगी। तो अरिहंत नहीं बन सकते, अरी का विसर्जन करो। अरी का विसर्जन करोगे अरिहंत का सृजन होगा। अहम का विसर्जन करोगे तो अरिहंत का सृजन होगा। आत्मा की चरम अवस्था, उस चरम अवस्था को हम पहचाने, उस अरिहंत को पद पाने के लिए हम संसार से, जो हमारे संसार में जो हमारी अज्ञानता है, जो हमारे मिथ्यात हैं, जो हमारे राग देश मोह हैं, इनसे बचने का पुरुषार्थ करें और अपने अरिहंत पद को जगाने का पुरुषार्थ करें, जिससे हमारी आत्मा की पहचान हो सके, हम अपने अंदर के विकारों को जीतें। हमारा सबसे बड़ा शत्रु है तो हमारे अंदर का विकार है, हमारे अंदर का सबसे बड़ा यदि शत्रु है तो हमारे अंदर का विकार है, यानी मनोविकार। इससे बचने का प्रयत्न और पुरुषार्थ यदि हम करते हैं तो निश्चित हम उस शत्रु से बच पाएंगे, अन्यथा कोई इस शत्रु से बचने वाला नहीं है। वो शत्रु क्या है? मोह है, अज्ञान है, राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ। इनसे बचने का पुरुषार्थ और प्रयत्न हमें करना है, तभी तुम अरिहंत बन पाओगे, अन्यथा तुम अनंत तक बने रहोगे। क्या चाहते हो? अनंत तक बने रहना चाहते हो कि अनंत से निकल करके अरिहंत बनना चाहते हो? बोलो। आज के 4 शब्द हैं अरि, अज्ञान, सार, असार। अरि यानी हमारे अंदर का शत्रु। शत्रु कौन है? क्रोध मान माया लोभ। उनको जन्म देने वाला कौन है? उनको प्रेरणा देने वाला कौन है? तो हमारी अंदर की अज्ञानता। वो अज्ञानता जब तुम मिटाओगे तो अंदर का ज्ञान प्रकट होगा। जब ज्ञान प्रकट होगा वही ज्ञान केवल ज्ञान में बदलेगा और तुम अरिहंत कहलाओगे। इसलिए पंडित दौलत राम जी इसी बात को रेखांकित करते हुए कहते हैं, ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण, ज्ञान समान न आन जगत में सुख का कारण, यह परमामृत जन्म जरा मृत्यु रोग निवारण। क्या कह रहे हैं पंडित जी? बहुत सुंदर बात कही है। इस संसार में यदि कोई सुख का कारण है तो ज्ञान के समान और कोई दूसरा सुख का कारण नहीं है। ज्ञान वो है केवल ज्ञान जो अनंत सुख को देने वाला होता है। तुम्हारा अभी जो ज्ञान है ये ज्ञान नहीं है, ज्ञान का अंश भी नहीं है। हमारे गुरुदेव कहते हैं, और गुरुदेव क्या कहते हैं? शास्त्रों में यही कहा है, ज्ञानी वही है जिसके लिए पूर्ण ज्ञान होता है, केवल ज्ञान होता है, बाकी ज्ञानी नहीं है। ज्ञान का एक रूप हो सकता है जो हमें उपदेश के रूप में मिलता है, पर सच्चा ज्ञानी तो वही है जो एक क्षण मात्र में अनंत कर्मों को काटने में समर्थ हो जाता है। कौन होता है वो? ज्ञानी ही कर पाता है। ज्ञान समान ना आन जगत में सुख का कारण, यह परमामृत, यह परम अमृत के समान है। अमृत क्या है? बाहर के रस में अमृत नहीं है। अमृत का सही आनंद तो हमारे अंदर है। जो आत्मानुभूति कर लेता है वही अमृत का पान कर पाता है। तो यह परमामृत है। जन्म जरा मृत्यु रोग निवारण, जन्म के रोग को, बुढ़ापे के रोग को और मृत्यु के रोग को जो निवारण करने वाला होता है, ऐसा ज्ञान, केवल ज्ञान एक बार इस अवस्था को प्राप्त हो जाता है, अनंत संसार की अवस्थाएं पल में नष्ट हो सकती हैं। उस ज्ञान को हम समझें, हमारे अंदर के शत्रुओं को पहचानने की कोशिश करें।
इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे अरह सागर गुरु भक्त परिवार।